हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर कि सर्जिकल स्टेपलर्स यूज़ करते हैं डॉक्टर सर्जरी के दौरान, मतलब कि टाँके जो हैं आजकल स्टेपल से लगने लगे हैं। तो समझेंगे कि इसी के बारे में ये है क्या और कितना खर्चा आता है, फ़ायदेमंद है या नहीं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप ही ने इसकी डिमांड की कि भाई सर्जिकल स्टेपलर के बारे में वीडियो बनाइए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए सर्जिकल स्टेपलर की, तो नॉर्मल जो स्टेपलर आता है सेम टू सेम ऐसा ही होता है, लेकिन जब हम पेपर पे कहीं पे कोई स्टेपल करते हैं तो उसमें बैक सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप स्किन पे, शरीर में कहीं पे स्टेपल करेंगे तो वहाँ पे बैक सपोर्ट नहीं लगता है, तो इसमें बैक सपोर्ट नहीं आता है। दिखता बिल्कुल सेम टू सेम है। और तो और दोस्तों, इसमें भी कुछ जो इसके पिन्स होते हैं वो इसमें रख कर आते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग आता है। जैसे कि किसी में 35 पिन होती है तो उस पर लिखा रहता है कि 35 नंबर है। इस तरह से उन पिन्स का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि भाई ये टाइम को बहुत ज़्यादा बचाता है। जितने टाइम में आप एक टाँका लगाएंगे, जो धागे से सुचर्स लगते हैं और धागा निडल की माध्यम से, तो उतने टाइम में आप 5 स्टेपल मार सकते हैं, 5 से 6 स्टेपल आप कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, तो इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं। जो बड़े बड़े MBBS सर्जन हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इसी का इस्तेमाल करते हैं। और बात की जाए अगर छोटे डॉक्टर्स की, जो अपने एरियाज़ में होते हैं, सर्जन तो होते ही हैं लेकिन वो यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि महंगा पड़ता है। जो टाँके का धागा आता है, सुचर्स का थ्रेड आता है, जो वो मुश्किल से मुश्किल आपको 300-400 रुपये में आ जाता है। 300-400 रुपये में पूरी सर्जरी हो जाती है। और ये स्टेपल की अगर बात किया तो ये 1500 से लेके 1800 तक और 2000 तक आता है। और बुरी बात क्या है, स्टेपल जो है दोस्तों महंगा तो है ही, साथ ही वन टाइम यूज़ के लिए होता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि उसमें आप पिन भरते रहो और टाँके मारते रहो। एक बार आपने खोल दिया, वो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में ही ओपन होता है और उसके बाद उसको फेंकना पड़ता है ना, डिस्पोजेबल होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है दोस्तों, कि इसको आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। और एक पेशेंट की जो सर्जरी करना है तो उसमें आपको 1500 से 2000 रुपये खर्च सिर्फ टाँके का आ जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं इसको यूज़ नहीं कर पाते ड्यू टू सम पेशेंट बजट। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि ये महंगा है। दूसरी चीज़ क्या होगा, ये टाइम को बहुत ज़्यादा बचा रहा है स्टेपल। और इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, नॉर्मल स्टेपल जैसा होता है, बस उसको रखते हैं, दबाते हैं तो एकदम प्रेशर के कारण पिन लग जाता है। 2 स्किन को जोड़ने के लिए पिन लग जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ समझ के चलो दोस्तों, इसको आप शरीर के अंदरूनी हिस्से, अंदरूनी अंगों में इसको टाँके नहीं दे सकते। इससे सुचर्स जो है इससे स्टेपल नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी तौर पे स्टेपल किया जा सकता है, अंदर तो वो धागा चलेगा, एब्जॉर्बेबल थ्रेड जो होता है वो लगता है। और ये सीधे सीधे जो कट्स होते हैं उन पर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जो लंबे लंबे कट्स होते हैं उनको सिलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों, इसकी एक और अच्छी बात क्या है, तो देखो, अगर आपको ऐसा टाँके लगे हैं या आप लगवाने के सोच रहे हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं सुचर्स लगाने के लिए, टाँके लगते हैं धागे से, वो निशान छोड़ता है, ठीक है। लाइफ टाइम आपको निशान देखने को मिलता है। स्टेपल का ऐसा नहीं है, स्टेपल कोई भी लगाता है निशान नहीं आता है, किसी भी तरह का स्केयर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चौथी अच्छी बात यह है कि ये निशान नहीं छोड़ता है। और यहाँ पे दोस्तों स्टेपल की बात अगर की जाए तो ये गर्दन को छोड़ के निचले हिस्से में कहीं पे भी किया जा सकता है। मतलब कि फेस पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फेस की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और फेस पर कहीं चोट लग गई तो आप तो स्टेपल लगा दो तो काम नहीं करता है। हाँ, ये जो कान के हिस्से के पीछे का हिस्सा है वहाँ पे आप लगा सकते हैं स्टेपल, क्योंकि कई बार ऑपरेशन होता है कान का तो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि निशान नहीं छोड़ता। वो 2-3 स्टेपल में लगाने का काम हो जाता है। तो तरीका बिल्कुल सेम होता है, जैसे नॉर्मल सुचर्स लगते हैं इसको भी ऐसे लगाना पड़ता है। टाइम टू टाइम ड्रेसिंग करना पड़ती है। डिपेंड करता है शरीर में कहाँ पे सर्जरी हुई है, कहाँ पे स्टेपल लगाएं, उस अनुसार उसको निकालने का कुछ एक टाइम फिक्स होता है। उस टाइम में उसको निकलवाना ही पड़ता है, टाँकों को काटना पड़ता है, बट इसको निकालना पड़ता है, उसको निकाल के फेंकना पड़ता है। निकालने के लिए भी एक स्पेशल डिवाइस आता है, उससे बस उसको पकड़ के निकाल दिया जाता है, ठीक है। ऐसा हर कोई नहीं निकाल सकता, नहीं तो वो टाँके गड़बड़ हो जाएंगे। तो अच्छी बात क्या है दोस्तों, निशान नहीं छोड़ रहा, टाइम बहुत ज़्यादा बचा रहा है। और क्या है दोस्तों, इसकी महंगा बहुत है। और पेशेंट के लिए जो है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप ऊपरी अंगों पर ही इसको स्टेपल कर सकते हैं।
तो यही कुछ है दोस्तों स्टेपलर के बारे में, ज़्यादा कुछ खास है नहीं बताने के लिए। हाँ ये है कि बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं और अलग अलग कीमत पे आता है, अलग अलग नंबर से आता है, अलग अलग स्टेपल्स के हिसाब से आता है। और कीमत मैंने आपको बताई दी। और सारा का सारा स्टेनलेस होता है, स्ट्राइल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ओटी के अंदर ही खुलता है, ऐसे आप लेके घूम नहीं सकते हो, वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों क्या सर्जिकल स्टेपलर्स। आई होप आप इसके बारे में कुछ जानकारी आप समझ चुके होंगे, कुछ नॉलेज आपका बढ़ गया होगा। तो अगर आपको डॉक्टर बोलता है सर्जिकल स्टेपल्स की तो आप ज़रूर से लगवाएं, क्योंकि निशान नहीं छूटता और बहुत जल्दी काम होता है। ठीक है, और बस ये है कि महंगा है थोड़ा सा। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।